मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, राम सुंदर जी, अमृत जी, शीला जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए आगे हम लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं और ग्रेटिट्यूड सुन के अपने शब्दों में रिपीट कीजिए। गुड मॉर्निंग शीला जी। चलिए तो शुरू करते हैं। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक
एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। मेरा थैंक यू। इस मोबाइल को थैंक यू। जूम ऐप को थैंक यू। इंटरनेट को थैंक यू। माता पिता को थैंक यू। गुरुजनों को थैंक यू। हमारे पूर्वजों को थैंक यू। एस्थर एंड जेरी को थैंक यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को थैंक यू। चलिए सभी को धन्यवाद। तो हम लोग आगे का रिचुअल करते हैं। ध्यान में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को लेते वक्त ये फील करना है कि पॉजिटिव एनर्जी इन कर रहे हैं और निगेटिव एनर्जी अपने से रिलीज कर रहे हैं। और अपना ध्यान जो है मतलब कि अपने मस्तिष्क के बीचों बीच आप केंद्रित कीजिए। और ये हम ध्यान देंगे केवल सांसों के आने जाने पे ही हम ध्यान अपना रखेंगे। इसी पे फोकस होना है। फिर इसी में अपने सपनों को भी विजुलाइज करेंगे। तो ध्यान में जाने से पहले जो भी आपके ड्रीम है, सपने हैं, एक बार अपने ईश्वर प्रभु से आप प्रार्थना कर लीजिए। फिर हम लोग ध्यान करते हैं।
Oh
धीरे अपने चेतना में आएंगे हम और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे फैलाते हुए फेस पे स्माइल लेते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। आप सभी को थैंक यू। तो चलिए क्लास के आगे के प्रोसेस बढ़ाते हैं हम। अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी रीडिंग करें। हेलो मैम, वॉइस जी ऑडिबल है? हाँ जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्या अपना जीवन त्यागने का कोई मूल्य है? जेरी, आपने अभी कहा कि जीवन के इन्हीं अनुभवों से हम अपने पाठ सीखते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना जीवन किसी हिंसक अनुभव में खो बैठे तो क्या यह भी उसकी शिक्षा का ही हिस्सा है? अब्राहम, आ, आपको ये पाठ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। हमें यह शब्द पसंद नहीं है क्योंकि यह कुछ ऐसा लगता है जैसे यह कोई आदेश हो जिसका आपको पालन करना या इसे सीखना ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन के इस अनुभवों को का उद्देश्य आपको ज्ञान देकर अधिक बुद्धिमान व विकसित बनाना है। किसी भौतिक जीवन के जाने और इसके महत्व की सराहना के पूर्व आप अपने इस भौतिक शरीर में प्राप्त हुए संग्रहित अनुभवों से और अधिक व्यापक व अधिसंख्य अनुभव प्राप्त कर लेंगे। इस समय आप जो भी कुछ भोग रहे हैं वह आपके व्यापक ज्ञान में संग्रहित होता जा रहा है। इसलिए जब आप अपने इस शरीर से अलग हो जाते हैं तो यह सभी अनुभव आपके उस व्यापक ज्ञान में संचित रहता है। इसलिए हाँ, आपका इस शरीर को छोड़ने का अनुभव ही मूल्यवान है, यह अकारण नहीं हो रहा है। हाँ यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पीछे हम लोग देखे थे कि कल हम लोग यही के अनुभव करे थे कि अपनी दृष्टिकोण में हम क्या है, हमारी सोच कहाँ तक जा रही है और हमें क्या करना है अपने जीवन में। इसके बारे में हम लोग मतलब कि सोचे समझे हैं। अपनी मतलब कि दिनचर्या को कैसे मतलब सुधारना है, दिनचर्या को कैसे आगे लेके बढ़ना है। और दुनिया में सब कुछ पर्याप्त है, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ पर्याप्त है। कभी भी कमी का अभाव नहीं देखना है। कल हम लोग यहाँ तक देखे। आज हम लोग देख रहे हैं कि क्या अपना जीवन त्यागने का कोई मूल्य है। मतलब कि यानी जब हम शरीर को अपना त्याग करते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, जब आत्मा हमारी शरीर को छोड़ती है तो उसके पीछे क्या क्या रहस्य है, क्या मतलब कि इसके पीछे मूल्य है। आइए आज जानते हैं। जेरी कहते हैं कि आपने अभी कहा कि जीवन के इन्हीं अनुभवों से हम अपने पाठ सीखते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना जीवन किसी हिंसक अनुभव में खो खो बैठे तो क्या ये भी उसके शिक्षा का ही हिस्सा है। मतलब कि जेरी कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जब कोई अपना व्यक्ति हिंसक अवस्था में, यानी कि किसी की मृत्यु जो है अचानक हो जाती है, अपनी उम्र से नहीं, किसी ऐसी चीजों से मतलब कि हिंसक अनुभव से उनकी मृत्यु हो जाती है, वे अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो क्या ये भी अपने लर्निंग का ही, ये भी अपने जीवन का ही मतलब हिस्सा है।
ये भी हम जीवन का ही ये पार्ट है क्या, कि हाँ हमें हमारी मृत्यु जो है ऐसे होगी, इस एक्सीडेंट से होगी, इस हिंसक अवस्था में होगी। वो अब्राहम से पूछ रहे हैं कि क्या ये भी हमारे जीवन का ये पार्ट है, और यही हम लिखा के आते हैं, और यही हम ऐसा ही मतलब कि जब भी जन्म लेते हैं तो अपना ये जो है अस्तित्व पूर्ण करके आते हैं। अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपका ये पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमें ये शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई आपको आदेश दे रहा हो जिसका व्यापक पालन कर रहा हो, इसको मतलब सीखना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कह रहे हैं कि देखिए जेरी जी मत जेरी, आज हम जो भी जीवन से लर्निंग ले रहे हैं, जो भी अपने जीवन से सीख ले रहे हैं, ये सब हमारे जीवन का जो है एक हिस्सा है, ये पाठ है, ये सब चीजें। कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है आपको, कोई आपके ऊपर ये थोपा नहीं जा रहा है कि आपको यही करना है, आपको यही मारना है, आपको ये, आप अपने मतलब के अनुसार आप जीवन के लिए स्वतंत्र हैं। उद्देश्य तो लेके हम लोग धरती पे आते हैं, कोई जब जब ये शरीर धारण करते हैं, फिजिकल जीवन में आते हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य लेके आते हैं, लेकिन आपको उस उद्देश्य से बाध्य नहीं करा जाता है। और यही कारण है कि मनुष्य जो है यहाँ पे धरती पे जब जन्म लेता है, फिजिकल शरीर में धारण करता है, तो वो इस तरह से अपनी दुनिया में आके व्यस्त हो जाता है, इतना वो स्वतंत्र है अपने जीवन को बनाने के लिए, कि वो सब कुछ अपना उद्देश्य भूल जाता है, तो किसी पर ये बाध्य नहीं है। तो हमारे बॉडी में जो भी आत्मा है, उसके साथ जो भी अनुभव है, यानी कि हमारे अंदर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये शरीर मतलब आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, केवल हम लोग शरीर परिवर्तन करते हैं। जैसे कि कपड़ा हम लोग मतलब कि छोड़ते हैं, पुराने कपड़े को त्यागते हैं और नए कपड़ा फिर हम लोग पहनते हैं लाके, उसी तरह हमारी आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और यही होता है कि जन्म जन्मांतर, अब तक न जाने हम लोग ये आगे बता रहे हैं ये, कि अधिक बुद्धिमान वे विकसित बनाना है, किसी भौतिक जीवन के जाने और उसके महत्व की सराहना के पूर्व आप अपने इस भौतिक शरीर में प्राप्त हुए संग्रहित अनुभवों से अधिक व्यापक असंख्य अनुभव प्राप्त कर लेंगे। इस समय आप जो भी भोग रहे हैं आपके व्यापक ज्ञान में समाहित होते जा रहा है, इसलिए अब आप अपने इस शरीर से अलग हो जाते हैं तो ये सभी अनुभव आपके व्यापक ज्ञान में संचित रहता है। मतलब कि हम लोग जन्म जन्मांतर अब तक न जाने हम लोग कितने जन्म ले चुके हैं, जिसकी गिनती नहीं है, हजारों जन्म ले चुके हैं हम लोग। और इस हजारों जन्म का जो अनुभव है, जो हम लोग सीख हैं, जैसे कि इस जन्म में हम लोग है, इस जन्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या किस चीज का पालन कर रहे हैं, कैसी अपनी दिनचर्या बना रहे हैं, कैसी अपनी आदत व्यवहार बना रहे हैं, कि क्या दुनिया से सीख रहे हैं, क्या दुनिया को ले रहे हैं, ये सब अनुभव है हमारे जिंदगी का। और यही कहते हैं लोग कि हम लोग इस पृथ्वी पे आए हैं, यहाँ पे नाटक ड्रामा खेलना है और खेल के यहाँ से चले जाना है। तो यही नाटक ड्रामा में हम क्या अनुभव करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या पालन करते हैं, क्या मतलब कि दूसरों को देते हैं, ये सब हमारी आत्मा को मालूम है, हर जन्म को मालूम है। हर जन्म के अब तक हम लोग जितने जन्म ले चुके हैं, इन सभी जन्मों को मतलब कि सब कुछ हमारे आत्मा को मालूम है। तो यही है कि हम अगर बुरा फील कराएंगे अपने आत्मा को तो वो बुरा अनुभव होगा, अच्छा फील कराएंगे तो हमारी आत्मा को अच्छा अनुभव होगा। और यही आत्मा जो है हमारी दुखी और सुखी होती है,
कि हमारी आदतों के वजह से। यहीं पर देखेंगे कि एक एक लोग जो है इतनी पुण्य आत्मा है कि वो कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, और एक एक लोग ऐसे हैं कि कितना बुरा सोच है, कितना वो बुरा कर्म कर रहे हैं। तो उनकी आत्मा की फीलिंग्स क्या होगी, और जो अच्छे जो मतलब कि विचार रख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आत्मा की फीलिंग्स क्या होगी, ये मतलब कि खुद ही हम लोग मतलब कि समझ सकते हैं। तो शरीर जो है ये जन्म जन्मांतर से जो है हमको मिलते आ रही है, और हर शरीर का एक अलग अलग नाम है, अलग अलग उद्देश्य हम लोग दिए हैं, अलग अलग हम हर शरीर में हम लोग अपना कर्म को किए हैं। तो इस तरह से ये शरीर जो है, ये आत्मा जो है बार बार जन्म लेके बार बार अलग अलग अनुभव लिए। अगर इस अनुभव को हम लोग याद रखें, अगर हम लोग को याद आ जाए, प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम लोग को याददाश्त नहीं है। पिछले जन्म के कर्मों को हम लोग भूल जाते हैं, फिर अगले जन्म में हम लोग आ जाते हैं, फिर वो जन्म के भूल के फिर अगले जन्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगर जिस तरह आत्मा को याद है, उसी तरह हमारे शरीर को भी याद रहे, सब कुछ याद रहे, तो सोचिए कि ये जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कि मतलब कि हम लोग को लगेगा कि पिछले जन्म के हजारों जन्म जो ले चुके हैं, और हजारों जन्म में जो माता पिता भाई बहन नाते रिश्तेदार समाज फ्रेंड दोस्त जितने लोग बने हैं, समझ जाइए कि पूरी दुनिया ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये मतलब कि हमसे कनेक्ट है। और तब तो हमारी जिंदगी इसी में रह जाती है, अरे तुम तो इस जन्म में मेरे भाई थे, तो तुम इस जन्म में हमारी बहन थी, तो तुम इस जन्म में हमारे माता पिता आप लोग थे। ऐसे हम इसी में जिंदगी हमारी निकल जाएगी। तो यही प्रभु की देन है कि हमारी आत्मा को सब कुछ याद रहता है, याद है, जितने अब तक जन्म लिए हैं। अब वही अनुभव आज जो हमारा अनुभव है, यही अनुभव हमारे अगले मतलब कि शरीर जो धारण करेगी आत्मा, उस यही अनुभव जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छी आदत कीजिए, अच्छे अपना मतलब कि मन बनाइए, अच्छे अपने आचरण बनाइए, और सभी लोग के साथ उपकार की भावना रखिए, अच्छा करिए। तो ये चीजें और बढ़ के आती है, मतलब कि अगले जन्म में उससे भी बढ़ के आती है। और यही आप लोग जानते हैं कि कर्मानुसार कहा जाता है कि कर्मानुसार जो आत्मा जो है मतलब शरीर धारण करती है। ये सब निहित है। कभी हम लोग जानते थे कि ये सब बनी बनाई बातें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज इस बुक में लिखा गया है कि ये सब सच है, और ऐसा ही होता है। तो हम लोग जो भी जीवन से लर्निंग लेते हैं, जो भी जीवन से हम लोग सीख लेते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत। और इसी बेस पे हम लोग को अगला जन्म बनता है। जो इस जन्म में हम लोग कर्म कर रहे हैं, इसी कर्म के आधार पर हम लोग को अगला जन्म मिलता है। और यही चीज है कि बती हम लोग को जो भी जिए, जो भी अपना अनुभव बनाए, क्लियर बनाए, अच्छा बनाए, और मतलब कि अपनी आचरण को अच्छा रखें, और इसी के आधार पर हमारा जन्म अगला जन्म जो है और मूल्यवान और अच्छा बने। ये तो यहाँ पे जेरी कहते हैं कि अब्राहम जी कहते हैं कि यही हमारे जीवन का मूल्य है, कि हम अच्छी चीज धारण करें, अच्छे बढ़े, क्योंकि हमारी आत्मा को सब कुछ मालूम है, हमें नहीं मालूम है, और हमारे कर्म अनुसार ही हमारा अगला जन्म होता है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। अब आगे देखते हैं। पहले भी कई जन्म लेने के बाद आज मैं परमो उत्कर्ष पे हूँ। पहले भी कई जन्म लेने के बाद आज मैं परमोत्कर्ष पर हूँ। जेरी, क्या आप यह कह रहे हैं कि आप अपना जीवन खोने का अनुभव उस विस्तृत अस्तित्व के अनुभवों में संग्रहित हो जाता है? अब्राहम, निस्संदेह हाँ। आपने पहले कई बार अपनी भौतिक देह को खोया है। आपने अब तक हजारों जीवन जिए हैं। यही कारण है कि जीवन के प्रति आप में इतना अधिक उत्साह है। आपने अभी तक इतने जीवन बिताए हैं कि हम उन्हें संख्या में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उनके विवरण की बात तो छोड़ ही दीजिए।
आपके पास इतना अधिक अनुभव है कि उन सभी अनुभवों की यादें आपको वर्तमान जीवन को भ्रमित कर सकती हैं, और चूंकि अब आप इस शरीर में हैं, इसलिए आपको इससे पहले की कोई बात याद नहीं है, क्योंकि आप उन सब यादों को गड़बड़ करना नहीं चाहते। आपके पास इससे भी कुछ बेहतर मौजूद है। आपके पास एक ऐसा आंतरिक अस्तित्व है जो उन सभी जीवनों में मिले अनुभव के शीर्ष पर है। आज आप जो भी कुछ हैं, वह आपके द्वारा बिताए गए पिछले सभी जन्मों का परिणाम है। इसलिए यहाँ बैठकर उन चीज़ों पर बात करना जो आपने 3 या 10 या 12 वर्ष की उम्र में की थी, उनका कोई बहुत अधिक मोल नहीं है। निस्संदेह आज आप जो भी कुछ हैं, उसी के कारण हैं, लेकिन अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए उस ओर उल्टा ब बहने के उस ओर उल्टा बहने से आप आज जो कुछ भी हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। अब जब आप मान चुके हैं कि आप इतने विशाल व उच्च अस्तित्व हैं, और जब आप इस अनुभूति के प्रति संवेदनशील रहेंगे, तो आपको अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली का लाभ होगा। क्योंकि आप आगे चलकर जो कुछ भी करने वाले हैं, उसका औचित्य आप जो एहसास करते हैं, उसी पर आधारित होगा। आप एक भौतिक अस्तित्व हैं, और आप केवल स्वयं अर्थात अपने भौतिक स्वरूप को ही जानते हैं। वहीं आप में से अधिकांश लोग अपने विस्तृत दृष्टिकोण के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। आपके लिए आपका भौतिक अस्तित्व बहुत विशाल व महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी आपके यह इस उस व्यापक, महान, बुद्धिमान और आपसे कुछ बड़े हिस्से का विस्तार मात्र ही है। आपके आंतरिक अस्तित्व ने इस शरीर में उत्पन्न होने के बारे में इसलिए सोचा, क्योंकि वह आपके कहीं महान व विस्तृत आंतरिक अस्तित्व के अनुभव में इन चीज़ों को जोड़ना चाहता है। जी, यहाँ पे है कि पहले भी कई जन्म लेने के बाद आज मैं परमो उत्कर्ष पे हूँ। यानी कि जो भी हमारे पिछले जन्म हो चुके हैं, उसके परिणाम अनुसार ही आज मैं इस जन्म में हूँ। इसका मतलब ये हुआ। तो आगे जेरी कह रहे हैं कि क्या आप यह कह रहे हैं कि अपना जीवन खोने का अनुभव उस विस्तृत अस्तित्व के अनुभवों में संग्रहित हो जाता है? यानी कि चाहे मैंने जीवन में दुख हो हमारे या सुख मिल रहा है, ये सब हमारे मतलब कि कर्मों के ही नीत है। यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगी कि देखिए मतलब कि आदमी कभी इतना हम लोग गहराई में नहीं गए थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ मतलब कि नॉलेज होते जा रहा है धीरे धीरे। कि कोई कोई देखेंगे कि किसी किसी का अभी जन्म माँ के गर्भ में ही हो रहा है, उसका अस्तित्व बन रहा है, उसी वक्त उसकी अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। जानबूझ के माता पिता बच्चे के अस्तित्व को खत्म कर दे रहे हैं भ्रूण में ही, माँ के गर्भ में ही उनकी मतलब कि उनको मृत्यु दे दिया जा रहा है, वो भी माता पिता के द्वारा। तो सोचिए कि उस मतलब कि बच्चे का, उस आत्मा की क्या कर्म होगी पिछले जन्म में, कि इस जन्म में दुनिया में आने से पहले ही उनका अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। कोई कोई देखे होंगे कि बच्चे जो है जन्म लेते ही इतने तकलीफ में, इतने मतलब कि ऐसे मतलब कि आते हैं उन पिछले अनुभव को लेके, कि जन्म लेते ही उनके मतलब हजार उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उनके मतलब शरीर के चीड़ फाड़ तो कितना सुइए मतलब कि उनके शरीर में लगाई जा रही है, चुभाई जा रही है। ये सब क्या है? ये सब पिछले अनुभवों का कर्म है। यही हम दुख सुख सब लेके आते हैं हमारे साथ। आज जो भी हो रहा है, ये सब हम अपने मतलब की कर्मों के अनुसार हो रहा है हमारे साथ जो भी। तो हम लोग जो है ईश्वर को दोष देते हैं, अपने माता पिता को दोष देते हैं, अपने समाज को दोष देते हैं कि इनके वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, इनके वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। और कभी नहीं हम सोचते हैं कि हमारी कर्म क्या है। अभी जो कर्म कर रहे हैं, हमको नहीं ये मतलब कि दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि हम कितने लोगों को दुखी कर रहे हैं और कितने लोग को हम खुशी दे रहे हैं। ये स्वयं से अगर आकलन करें तो कभी भी ऐसा मतलब कि हम जानते हैं पूरे ये
उम्मीद के साथ कहना चाहेंगे कि कोई भी प्राणी अगर ये जान जाए कि हमारे कर्मों के अनुसार जन्म होता है और जितने भी हमारे जीवन में दुख सुख प्यार जो कुछ भी मिल रहा है ये हमारे कर्मों की वजह से है, तो कोई भी गलत कर्म करेगा ही नहीं। आप देखेंगे कि कोई कोई व्यक्ति इतना कठोर है कि हत्या करने में, किसी को मारने में, काटने में 1 मिनट नहीं लग रहा है उनके। कोई कोई प्राणी ऐसा है इतना मतलब कि सॉफ्ट दिल का है कि जरा सा माने कट जाता है जरा सा भी, तो उनको उसको मतलब कि देखा नहीं जाता है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये आत्मा कितना सोल कितना पवित्र है। तो यही मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि क्या माने हम लोग को जो भी हम लोग के जीवन में दुख सुख जो भी हम लोग को मिल रहा है, क्या ये हम ही लोग के निहित से, हम ही लोग के अनुभव का ये फल है, हम ही लोग का कर्मों का है। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि निस्संदेह हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, हमारे जो है जीवन मृत्यु दुख सुख ये सब प्यार नफरत इस सब हमारे मतलब कि कर्मों पर ही निहित है। और ये बिल्कुल सही है। आपने पहले कई बार अपनी भौतिक देह को खोया है, आपने अब तक हजारों जीवन जिए हैं, यही कारण है कि जीवन के प्रति आप में इतना अधिक उत्साह है। ये इन्होंने बता रहे हैं कि आप इसके पहले अथाह जन्म को लिए हैं, अथाह मतलब शरीर छोड़े हैं और फिर नए शरीर को धारण किए हैं, और उन्हीं का वजह है कि इस जीवन में आप इतने उत्साहवर्धक हैं, आप इतने खुश हैं, जो पिछले जन्म का कर्म के अनुसार, और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही हम आपसे मिल रहे हैं, आपके आत्मा से डायरेक्ट आपका मिलन हो रहा है आपके। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि यही कारण है कि जीवन के प्रति आप इतना अधिक उत्साह है। आपने अभी तक इतने जीवन बिताए हैं कि हमें उन्हें संख्या में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि हम आप पिछले इतने जन्म ले चुके हैं कि उसको गिनना आसान नहीं है। अब समझ जाइए कि कितने जन्म ये आत्मा लेके आई है। ये उनके विवरण की बात छोड़ ही दीजिए, आपके पास इतना अधिक अनुभव है कि आप उन सभी अनुभवों को याद करके आपके वर्तमान जीवन में भ्रमित कर सकती है। अगर आप ये हजारों लाखों जन्म का अनुभव याद करेंगे तो इस जीवन में जी ही नहीं पाएंगे, आप पागल हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि इसीलिए प्रभु भगवान की यही होता है कि सब कुछ हम लोग को भुला के यहाँ पे फिर हम लोग नए शरीर में धारण करते हैं। और देखे होंगे आपकी जब बच्चे बहुत शिशु छोटे होते हैं, 1 महीना 2 महीना तक, बस इससे ज्यादा नहीं, तो देखे होंगे कि वो जो भी वो अधिक से अधिक अपने नींद में रहते हैं, और वही आत्मा की यानी पिछले जन्म के आत्मा से कनेक्ट ज्यादा रहते हैं। तो देखे होंगे कि कोई कोई बच्चा जो है मतलब सोया है, लेकिन वो अचानक हंस रहा है, वो अचानक रोने लग जाता है सोने में। तो ये क्या है, वो वहां तक पिछले जन्म के सारी कर्म याद रहती है। और जैसे जैसे शिशु बड़ा होने लगता है, वहीं से हम लोग भूलना स्टार्ट हो जाती है सब भी अपना कर्म। और बताते हैं लोग कि जितने जानवर हैं केवल मनुष्य को छोड़ के बाकी जितने जीव जंतु हैं सभी को अपना पूर्व जन्म याद रहता है। सब अपने पूर्व जन्म के लेके चलते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं है, वो बताते नहीं है। लेकिन हम मनुष्य जो है बोलते हैं बताते हैं, इसलिए हम लोग अपने पूर्व जन्म के चीजों को भूल जाते हैं, अनुभवों को हम लोग भूल जाते हैं। तो ये यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि उन सभी अनुभवों की यादें आपके वर्तमान जीवन को भ्रमित कर सकती है, और चूंकि अब आप इस शरीर में है इसलिए आपको इससे पहले की कोई बात याद नहीं है। क्योंकि आप इन सब यादों को मतलब कि अगर याद करेंगे तो आपकी जिंदगी जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी जीना। आपके पास इससे भी कुछ बेहतर मौजूद है, जो कि आपके अनुसार आपका अगला जीवन, ये जीवन, अगला जीवन और अच्छा होने वाला है। अगर पिछले जन्म के याद हम करें तो ये भी जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म, मतलब कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा।
तो ये हमको ये जानना है कि नहीं, अब आगे हमारा कुछ और अच्छा होने वाला है, हमारे साथ हमारा जीवन और अच्छा होगा, कुछ मेरे लिए अच्छी चीजें मतलब रखी गई है आगे। तो आपके पास एक ऐसा आंतरिक अस्तित्व है, यानी कि हमारी आत्मा, आंतरिक अस्तित्व माने हमारी आत्मा, इनर सोल, जो उन सभी जीवनों में मिले अनुभव के शीर्ष पे आज आप जो कुछ भी हैं वह आपके द्वारा बिताए गए पिछले सभी जन्मों का परिणाम है। ये यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि अब तक हम जितने जन्म ले चुके हैं, उन्हीं सब के आधार पर, उन्हीं सब के अनुभव पे ये जन्म मिला है हमें, और जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर इस जीवन में हमारा जो है कर्म निहित है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी हम मतलब कि यहाँ पे जीवन का अनुभव आपके आत्मा के पास है, इसलिए आप जो कुछ भी पूछना, समझना, करना या अपने आत्मा से जानना चाहते हैं, अगर आपको मन है कि पिछले जन्म के कर्म हम जाने, या अगले जन्म में माने इसी जन्म में आगे हमारे क्या क्या होने वाला है, तो ये सब आपके आत्मा को मालूम है। और इसको जानने के लिए आपको अपने आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। और आत्मा से कनेक्ट होने के लिए क्या मतलब कि जरिया है, रास्ता है, तो केवल यही रास्ता है कि मेडिटेशन। जितने हम गहराई में जाएंगे, जितने हम ध्यान में जाएंगे, उतने अपने आत्मा के नजदीक हम जाएंगे। और सब कुछ बाहर के दुनिया में कुछ भी हमें जानने की जरूरत नहीं है, बाहर के दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी जानना है, अपने आत्मा से कनेक्ट होइए, आपके आत्मा सारे मतलब की जवाब मिलेगा कि सब कुछ कि आपके लिए अगला आगे क्या अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए। पिछले अगर जन्म के जानना हो तो भी आपको सब कुछ मालूम होगा। कब? जब आप अपने सोल से कनेक्ट होंगे तब। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए यहाँ बैठकर उन चीजों का बात करना जो आपने 3 या 10 वर्ष या 12 वर्ष की उम्र में की थी, उनका कोई बहुत बड़ी मोल नहीं है। ये चीजें मतलब कि अब तक हम जो है जब से हमारी याददाश्त हो जाती है, आप देखेंगे कि लगभग हम लोग को 4-5 वर्ष के बाद से वो सारी बातें हम लोग को याद रहती है। तो यहाँ से हम लोग जो है पिछले जन्म के बिल्कुल भूल जाते हैं सब कुछ, और इस जन्म के चीजें हमको याद रहती है। तो वही कह रहे हैं अब्राहम जी कि 3 वर्ष में या 10 वर्ष में या 12 वर्ष में जो भी आप कर रहे हैं, इसका कोई मोल नहीं है, उनका कोई अधिक मोल नहीं है। निस्संदेह आज आप जो कुछ भी है उसी के कारण है, लेकिन अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए उस और उल्टा बहने से आप आज जो कुछ भी है उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। मतलब कि हम पिछला माने पिछले अब तक हम लोग का जितनी उम्र निकल चुकी है इस जन्म में, कोई इसमें 40 वर्ष का है, कोई इसमें 30 वर्ष का है, तो 20 वर्ष का है, तो कोई 50 वर्ष का है। अब तक जितनी हमारी ये उम्र निकल चुकी है, अगर पिछले उम्र के बारे में हम सोचें कि हमने अब तक 40 वर्ष में क्या किया है, अब तक 50 वर्ष पहले हमने मतलब कि क्या क्या करे हैं, अगर इसके बारे में सोचने लग जाए तो हमारी अगला ग्रोथ नहीं होगा, हम पीछे की तरफ जाएंगे, हम उल्टे मतलब दिशा में जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि पीछे के भूलिए, हमेशा आगे के सोचिए, आगे बढ़िए, ग्रोथ इसी में है। तो ये आगे बता रहे हैं कि अब जब आप मान चुके हैं कि आप इतने विशाल वे अत्यंत उच्च अस्तित्व हैं, और जब आप इस अनुभूति के प्रति संवेदनशील रहेंगे, तो आपको अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली का लाभ होगा, क्योंकि आप आगे चलकर जो कुछ भी करने वाले हैं उसका औचित्य आप जो एहसास करते हैं उसी पर आधारित होगा। मतलब कि आप जब जब हम जान चुके हैं कि ये जीवन जो है, ये हमारी आत्मा जो है, ये उच्च प्रवृत्ति की है, ये उच्च सोच की है, और हम जितने अपना सोच को बड़ा बनाएंगे, विशाल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे,
उत्तम किस्म का अपनी सोच बनाएंगे, उसी प्रकार के हमारे अंदर फीलिंग्स होगी, वही हमारे मत संवेदनशील, हम उसी तरह के अनुभव करेंगे और अपनी जो है आत्मा यानी मार्गदर्शन प्रणाली जो है, हमारी आत्मा जो है हमको मार्ग दिखाती है। तो इसमें हमें अधिक से अधिक इसी में हमारा लाभ है, न कि पिछले याद करने में हमारी लाभ है। पिछले याद करेंगे तो हमारी वहां पे हानि है, नुकसान है, हम उल्टे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे को सोचेंगे, अपने आत्मा से मिलेंगे और आगे अच्छा कर्म करेंगे तो हम आगे आगे हमेशा ही बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होते चले जाएगा। तो क्योंकि आगे चलकर जो कुछ भी करने वाले हैं उसका औचित्य आप जो एहसास करते हैं उसी पर आधारित होगा। अभी जो आप एहसास कर रहे हैं, अभी जो कर्म आप कर रहे हैं, इसी के अनुसार आपका कल का परसों का जो दिन बनेगा इसी के अनुसार बनेगा। आपके आने वाला जो दिन है, जो समय है, आज जो हम कर रहे हैं, इसी के आधार पर हमारा अगला जो है दिन का निर्माण होता है। आप एक भौतिक अस्तित्व हैं और आप केवल स्वयं अर्थात अपने भौतिक स्वरूप को ही जानते हैं। वहीं आप में से अधिकांश लोग अपने विस्तृत दृष्टिकोण के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो आपके लिए आपका भौतिक अस्तित्व बहुत विशाल व महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी आपके उस व्यापक महान बुद्धिमान और आपसे कुछ बड़े हिस्से का विस्तार मात्र ही है। अब ये कह रहे हैं कि आप एक भौतिक अस्तित्व है, यानी कि जो भौतिक अस्तित्व माने जो हम दिख रहे हैं, शरीरधारी हैं हम, इसलिए हमें भौतिक अस्तित्व वाले हैं और आप केवल स्वयं अर्थात अपने भौतिक स्वरूप को ही जानते हैं, जो अभी आपको प्रेजेंट में दिख रहा है, इन्हीं के बारे में आपको नॉलेज है। और जो नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे यही मतलब कहा जाता है कि जितने हमारी आंखों से चीजें दिख रही है, ये सब माया है, ये सब हम लोग यही छोड़ के जाना है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। और जो चीजें हमें नहीं दिख रही है, जो मतलब कि अदृश्य है, वही सच्चाई है, वही इस धरती पे सच्चाई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक उनको मालूम ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम क्या थे और क्या आगे होना है, हम कितने जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। और इसीलिए जिन लोगों को नहीं मालूम है वो अपने नाही मत की कर्म पे ध्यान देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, इसी बेसिस पर हमारा अगला दिन बनेगा। उनको कुछ भी मालूम ही नहीं है, तो उनका कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। वो जैसे तैसे चलते जा रहे हैं, जीवन जीते जा रहे हैं, किसी को चोट मारे या किसी को प्यार दे, उनको इससे मतलब ही नहीं है ये चीजें। वो तो यही मान के आ गए हैं कि अरे हम तो भाग्य में लिखा के आ गए हैं, जो होना है अब तो होना ही है। उनको ये नहीं मालूम है कि आज जो कर्म कर रहे हैं इसी के बेसिस पर हमारा कल बनेगा, ये नहीं मालूम है। उनको ये मालूम है कि हमने भाग्य में लिखा के आ गया है, अब यही होना है, वो यही सोच लेके बैठे हुए हैं। तो ये आगे अब्राहम जी कह रहे हैं कि कुछ बड़े हिस्से का विस्तार मात्र ही है। आपके आंतरिक अस्तित्व ने इस शरीर में उत्पन्न होने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि वह आपके कहा महान वे विस्तृत आंतरिक अस्तित्व के अनुभव में इन चीजों को जोड़ना चाहता है। मतलब कि यानी इससे भी बड़ा और कुछ इस संसार में आपके साथ ऐसा मतलब कि होने वाला है जो अभी है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इससे भी बड़ा चीजें मिलने वाला है, इससे भी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाला है। और ये जानना है कि आगे मेरे साथ क्या अच्छा होना है, क्या और विस्तृत हमें मिलने वाला है। तो इससे जानने के लिए आपको अपने आत्मा से यानी सोल से कनेक्ट होना पड़ेगा। और उससे जैसे ही मिलेंगे
आप, तो ये सब कुछ आपको मालूम होगा कि हमको क्या करना है, आगे कैसे जीना है, और क्या मिलेगा और क्या होगा, हम क्या प्रोसेस है, कैसे हम फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ आत्मा से आप कनेक्ट होंगे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। इसके लिए सबसे पहले आत्मा से कनेक्ट होने के लिए तो सबसे पहला रास्ता है, पहला स्टेप है सेल्फ लव। पहले अपने आप को जानिए, अपने आत्मा को जानिए, अपने इनर विंग को जानिए। उसके बाद से अगला जो है हमारा ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड जरिए ये है, और यही से हमारी जीवन की स्टार्ट होती है। सब कुछ हमें अनुभव होने लगता है जब ये दो मतलब कि सब्जेक्ट को हम लोग गहराई से जान जाते हैं, हम लोग समझ जाते हैं, तो सब कुछ हम लोग को आगे जो है एक नहीं होता है कि पिक्चर की तरह दिखने लग जाता है कि अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अब हमारी अगला मैंने सीढ़ी क्या है, ये सब कुछ दिखने चला जाता है। और यही सक्सेस लोग के जीवन में होता है कि वो लोग ध्यान बहुत ज्यादा करते हैं। वो लोग 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में एकदम अपना ये रहते हैं, और ये उन लोग को सब कुछ मालूम हो जाता है कि अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें आगे क्या मिलने वाला है, और उसी बेसिस पे उनका जीवन जो है आगे बढ़ते चला जाता है। तो अब हम लोग भी जान गए, हम लोग भी जीवन के प्रति अपना अवेयर हो जाए कि आज जो कर रहे हैं आज के बेसिस पे हमारा कल बनेगा। तो क्यों ना हम अच्छा ही अच्छा सोचे, अच्छा ही करें, जो भी बोले अच्छे शब्द बोले, कभी भी गलत शब्द ना बोले, गलत आचरण ना करें, कि ताकि हमारा कल जो है अच्छा हो। तो जब अच्छा हम करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि मुझे अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं है। मुझे अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं है? आपके यहाँ आने से पहले यही सहमति बनी थी। आपके पास इससे पहले की कोई भी अस्पष्ट, भ्रमित तथा बाधित करने वाली यादें नहीं होंगी, लेकिन आपके पास वह संवेदना, वह निर्देश रहेंगे जो आपके भीतर से आएंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि ये निर्देशन भावनाओं के रूप में होंगे, जो आपको एहसास के रूप में ही अनुभूत होंगे। जब आप कुछ सोच रहे होते हैं, आपका आंतरिक अस्तित्व उसी समय उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। इसलिए आपका आंतरिक अस्तित्व उससे जुड़ी एक अनुभूति उत्पन्न करेगा, जिससे आप औचित्यपूर्ण रीति से अपने महान या विस्तृत आकांक्षाओं के अनुरूप ही समान भावनाओं, शब्दों व कार्यों को कर सके। जब भी आप अपनी किसी इच्छा के प्रति सोचते आकांक्षा उत्पन्न करते हैं, आपका आंतरिक अस्तित्व उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप अपनी सोच के प्रति आकांक्षा के रूप में स्वोद्देश्य पूर्वक कहते हैं, मैं चाहता हूँ, मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है, तो आपका सॉरी तो आपका आंतरिक अस्तित्व उन सबको साध कर आपको एक स्पष्ट व अधिक सटीक व अधिक औचित्यपूर्ण निर्देशन प्रदान करता है। बहुत से भौतिक अस्तित्व चूंकि अपने अनुभवों का सृजन होने से वे परिचित नहीं है, इस कारण वे स्वदेश आकांक्षा नहीं रखते। उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना यह जाने कि उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वह उन्हीं के द्वारा आकर्षित किया गया है। लेकिन इन परिस्थितियों में स्वीकार करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं को पीड़ित समझ रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं। आपको लगता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए आप फैसला करते हैं कि आपको आने वाली समस्याओं से खुद को सुरक्षित करना होगा। लेकिन आप यह नहीं समझ पाते कि आपके साथ जो हो रहा है, उसके सृजक आप स्वयं हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आपको स्वयं या किसी अन्य को स्वीकार करने के पूर्व आप किस तरह कुछ भी आप किस तरह कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, यह समझना बहुत आवश्यक है। जी, यहाँ पे है कि मुझे अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं है। ये तो मतलब कि सवाल हम सभी को है, और इसके पहले मतलब कि टॉपिक देखें तो जान गए कि क्यों नहीं याद है। अगर याद रहेगा तो हमारी जीवन स्थिति समझिए कि किस हालात में चली जाएगी।
और कैसे हम लोग जीवन जी पाएंगे? नहीं, ये संभव ही नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग फ्री होके माइंड जीवन जी रहे हैं और बिंदास होके अपने जीवन जी रहे हैं, ऐसा हम लोग जीवन जी ही नहीं पाते। तो ये भगवान की बड़ी बड़ी धन्यवाद है कि हम लोग को पिछले जन्म सब भूल चुके हैं, याद नहीं है। तो यहाँ पे है कि यहाँ आपके आने से पहले अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ आने से पहले यही सहमति बनी थी कि आपके पास इससे पहले की कोई भी अस्पष्ट, भ्रमित तथा बाधित करने वाली यादें नहीं होगी, लेकिन आपके पास वे संवेदना, वे निर्देश रहेंगे। मतलब कि जब भी जो हम लोग फिजिकल शरीर जब धारण किए, तो ये जो भी हमारी परमात्मा है, वहां से हम लोग ये मतलब चीजें उनसे वादा करके उनसे हम लोग ये चीज प्रोमिस लेके आए हैं कि प्रभु हमको भेज तो रहे हैं, आप अगले शरीर में हमारी आत्मा जो है उनसे ये मतलब कि वादा लेके आई है कि ठीक है, हम ये अगला शरीर धारण तो मतलब कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन हमें पिछले शरीर को, इस मनुष्य को जो ये आत्मा है, इसको याद नहीं आनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि यो मस्तु, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि संवेदना और निर्देश रहेंगे। आपके अंदर पिछले चीजों का जो है क्वालिटी, जो गुण है, वो चीज अगले जन्म में रहेगा आपके, और उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि इस धरती पर हम आए हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेके आए हैं। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वो उद्देश्य बनता है और उसी उद्देश्य को लेके आए हैं। एक बार हमने टीवी में न्यूज देख रही थी कि साइंटिस्ट सब माने बड़े बड़े मतलब कि साइंटिस्ट बैठे हैं, लोग मीटिंग चल रहा है, और उसी में 8 वर्ष का स्टूडेंट, नहीं 8 क्लास के, 8वें क्लास का स्टूडेंट मतलब कि उन लोग के बीच में बैठा था। और वो लोग फिजिक्स मतलब कि सब्जेक्ट जो है, कहते हैं लोग सभी लोग की सबसे हार्ड है। मैथ के बाद जो है फिजिक्स ही होता है। कितने लोग तो मैथ को इजी मानते हैं, लेकिन फिजिक्स को सबसे लोग मतलब कि डिफिकल्ट, ये मतलब कि जल्दी ये चीज प्रोसेस नहीं समझ में आता है। तो उसमें फिजिक्स के स्टूडेंट था 8 क्लास के, और बड़े बड़े मतलब सारे मतलब कि हम लोग के भारत के बैठे थे उसमें साइंटिस्ट, और जो क्वेश्चन उस स्टूडेंट से रहे थे, वो तुरंत आंसर दे रहा था, वो तुरंत जवाब दे रहा था। सभी लोग मतलब कि, हाँ जी, तो वो सभी को मैंने जवाब दे रहा था, और सभी लोग मतलब कि अवाक हो जा रहे थे कि कहाँ से इसको, ये किस तरह से। तो वहीं पर अब्राहम कह रहे हैं कि वे संवेदना और निर्देश रहेंगे, यानी कि वो पिछले जन्म में, वो स्टूडेंट इस जन्म में जो है 8वीं क्लास में था। ये बिल्कुल आज हमको मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ के, इस टॉपिक को पढ़ के ये पता चल गया कि वो पिछले जन्म में वो भी मतलब फिजिक्स का ही बहुत बड़ा मतलब कि ज्ञाता रहा है वो लड़का। तब जाके इस जन्म में वो उसी अनुभव को लेके आया है, और जरा सा भी वो पढ़ रहा है, बुक को अध्ययन कर रहा है, उसको तुरंत वो चीजें क्लियर उसको याद हो जा रही है, तुरंत मतलब कि उसको समझ में आ जा रहा है, उन चीजों को वो भूल नहीं रहा है। तो इससे पता चलता है कि आप इस जन्म में जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट होती है, जो चीज आपको जल्दी मतलब समझ में आ जाता है, जल्दी चीजें आप उसको समझ के करने लग जाते हैं, आप इससे अनुभव लगा सकते हैं बिल्कुल कि हाँ, पिछले जन्म में हम इसी क्षेत्र से रिलेटेड थे, और इसी क्षेत्र से, इसी फील्ड से हम काम किए हैं, इसलिए ये जन्म में हमको ये काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मतलब कि समझ में आ जा रहा है कि ये चीजें तो आगे बता रहे हैं कि जो आपके भीतर से आएंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि ये निर्देशन भावनाओं के रूप में होंगे, जो आपको एहसास के रूप में अनुभूत होंगे। आपको एहसास समय समय पे आपकी आत्मा कराएगी। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, तभी देखेंगे कि आपके अंदर से एहसास खुशी की आती है। आप इतना खुश हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा हमने काम किया।
तो ये क्या है, ये अंदर से आपके आती है। और जब आपको कोई गलत कर्म करने जाएंगे, देखिएगा आप लोग जरूर इस अनुभव को कीजिएगा कि कोई मन न चोरी करने जाइए या झूठ बोलिए या कोई मन न गलत कर्म करिए, उसके पहले जरूर आपकी आत्मा डर जाती है। और डर आ जाता है कि शायद कोई जान ना ले, कोई देख ना ले, तो कोई ये माने ऐसी भावना आ जाती है डर की। तो जहां डर की भावना आ जाए, आप समझ जाए कि ये कर्म सही नहीं है, ये कर्म हमें नहीं करना चाहिए। आज जिस काम को करने में आपको हिम्मत मिले, आपको खुशी महसूस हो, आप मतलब कि समझिए कि कहीं आप सच्चाई बोलने के लिए जा रहे हैं या किसी को डांटे ही हैं आप अच्छे उनके कर्म के लिए, और उस डांट के बाद आपको खुशी महसूस हो रहा है, आपको अंदर से हिम्मत मिल रही है, तो समझिए कि नहीं, हाँ ये हमने सही किया है, इसके लिए ये सही है। तो जिस काम को करने में अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपको अनुभव अच्छा हो, एक हिम्मत मिले अंदर से, आप अच्छा फील करें, वो मतलब कि समझिए कि ये कर्म अच्छा है। और जिस कर्म को करने में डर, पहले ही डर जाए आप थोड़ा डाउन चले जाए, तो समझ जाए कि वो गलत है, वो कर्म गलत कर्म है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उस समय उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए आप अपने आंतरिक अस्तित्व उससे जुड़ी एक अनुभूति उत्पन्न करेगा, जिससे आप औचित्यपूर्ण रीति से अपने महान वे विस्तृत आकांक्षाओं के अनुरूप में ही समान भावनाओं, शब्दों वे कार्यों को कर सकेंगे। मतलब कि यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आपके अंदर एक मतलब की अनुभूति वही जो है कि जो अच्छा अनुभूति आपने अच्छा एहसास आएगा, तो उसी के बेसिस पे आपकी इच्छा बनेगी, आपकी चाहत होगी, और उसी के अनुरूप आपके मन में भावनाएं होंगी, यानी फीलिंग्स आएंगी, और आपके अंदर जो शब्द जो मतलब बोलेंगे, उसी के अनुरूप भी आपके जुबान से शब्द जो है निकलने लग जाते हैं। कोई कोई के सुने होंगे कि वो बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये शब्द आ रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, हम बोलते जा रहे हैं। आप जो मतलब सुने होंगे, तो ये क्या है, वो जो एहसास जो इतना अच्छा आपको अनुभव हुआ, ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो सब शब्द आते चले गए, आप जो है बोलते चले जाते हैं, ये चीज होता है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे जो अंदर एहसास होता है, उसी के बेसिस पर हमारी चाहत बनती है, उसी के बेसिस पे हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, और उसी के जो फीलिंग्स आती है उसी के अनुसार हमारे शब्द निकलते हैं, और जो शब्द निकलते हैं उसी के अनुसार हमारा कार्य होता है, संपन्न होता है। अगर हम गलत बाणी बोलेंगे, गलत आप जो है किसी को गाली दे दीजिए, देखिए कि क्या आपके प्रति हो रहा है। अब वही किसी को आप दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अच्छे बातें बताइए, तो देखिए सामने से किस मतलब कि क्या चीज आपको मिल रहा है। तो वही कह रहे अब्राहम जी कि शब्द के अनुसार ही हमारे कर्म निहित होते हैं। जब भी आप अपनी किसी इच्छा के प्रति सचेत आकांक्षा उत्पन्न करते हैं, आपका आंतरिक अस्तित्व उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप अपनी सोच के प्रति आकांक्षा के रूप में स उद्देश्य पूर्वक कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है। तो आपका आंतरिक अस्तित्व उन सबको साध कर आपका एक स्पष्ट वे, अधिक सटीक वे, अधिक औचित्यपूर्ण निर्देशन प्रदान करता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने ड्रीम बनाइए, अपने मतलब कि सपनों को आप लिखिए, उसको तय कीजिए, फिक्स कीजिए कि हमको जीवन में ये करना है, ये पाना है, और वही चीज को अपनी आत्मा से, अपनी सोल से आप बताइए कि हमको ये करना है, हमको ये चाहिए, हमारी ये इच्छा है। और ये कैसे होगा, तो ध्यान में जाएंगे, अपने आत्मा से मिलेंगे, और उनसे यही सब बात कहेंगे कि हमको ये चाहिए, हमारी इच्छा है, आप ला के हमको दीजिए। ऐसे तो आपकी सोल, आपकी आत्मा उसी अनुसार काम करने लग जाती है, उसको लाने में आपके पास, उसको मिलाने में, ये सब कुछ उसी के अनुसार आपकी आत्मा
काम करने लग जाती है। आपका अब ये सब आपकी सोच पे, आपकी आकांक्षा यानी चाहत पे डिपेंड होती है। बहुत से भौतिक अस्तित्व चूंकि अपने अनुभवों का सृजक होने से परिचित नहीं है, इस कारण वे स्वदेह से आकांक्षा नहीं रखते। उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना ये जाने कि उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वह उन्हीं द्वारा आकर्षित किया गया है। यानी बहुत से हमारे जो है जीव है, प्राणी है, फिजिकल आत्मा है, उनको नहीं मालूम इन इन चीजों के बारे में कि हाँ कोई मतलब कि हम स्वयं आज जो दिन है, हम जो अभी हमारा ये समय निकल रहा है, ये हमारे मतलब कि कर्मों के आधार पर हो रहा है। हम जैसा चाह रहे हैं वही हो रहा है। उनको ये चीज नहीं मालूम है। वो चीज यही उनको मालूम है कि हमने जन्म ले लिए, हमारा भाग्य में लिखा के आ गया, जो भगवान ने ईश्वर ने दे दिया, अब इसी बेसिस पर हमको जीवन बिताना है। कोई हमारा अगला उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं है। वो बस ऐसे जीते रहते हैं, उनके जीवन में जो आ जाए, जो हो जाए वो एक्सेप्ट करते जाते हैं और यही मानते हैं कि बस हमारे भाग्य में यही है। तो यही चीज है कि उनको कुछ ऐसी मालूम ही नहीं है कि अगर हम चाहे तो आज के दिन बदल देंगे, हम चाहे तो कल का भी दिन हमारा चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ हमारे आकर्षण पे ही आधारित है। हम जो आकर्षित करेंगे आज वही हमारा कल बनेगा। लेकिन इन परिस्थितियों में स्वीकार करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं को पीड़ित समझ रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित है, आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है उस पर आपका कोई मतलब नियंत्रण नहीं है। इसलिए आप फैसला करते हैं कि आपको आने वाली समस्याओं से खुद को सुरक्षित करना होगा। मतलब कि ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को मालूम नहीं है, उनको लगता है कि जो भी परिस्थिति स्थितियां हमारे जीवन में है, ये तो लिखा के आ ही गए हैं, ये ऐसा ही होना है और हमको दुख लेके आए तो अब जीवन भर दुखे हमको काटने मिलेगा, ऐसे ही चले जाना है। बीमारी लेके आए हैं तो जीवन भर ये बीमारी बना रहेगा, इसी के साथ हमको जाना है। और ये इस तरह से सोच सोच के अपनों को क्या पाते हैं, असुरक्षित। और वो आगे चल के वो तरह तरह के इसी पर काम करते हैं कि कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे करें, इसी निहित में वो लगे रहते हैं। अगर बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास भागते हैं कि इस बीमारी को ठीक हो जाए, ये अच्छा हो जाए, लेकिन कहाँ होता है सही। किसी को देखे हैं जिनको अर्थराइटिस हो गया तो जीवन भर लाइफ टाइम दवाई खाते रहते हैं, लेकिन अर्थराइटिस रहता है। बीपी हो गया, जीवन भर बीपी की दवाई खाते रहते हैं, बीपी बना रहता है। शुगर हो गया, जीवन भर दवाई लेते रहते हैं, फिर भी वो बीमारी बना रहता है। तो ये क्या है, उनकी सोच है कि अब ये जीवन भर हमारे साथ बना रहेगा। और जिस दिन वो जान जाएंगे सच्चाई कि नहीं, हम अभी चाहेंगे तो ये शुगर, बीपी, डायबिटीज, जो भी बीमारी है ये सब दूर होगा। केवल ये सब हमारे सोच में निहित है। तो वो तो यही है कि लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि आपके साथ जो हो रहा है उसके सृजक आप ही हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आपको स्वयं या किसी अन्य को स्वीकार करने के पूर्व आप किस तरह कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं यह समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि आप स्वयं को समझना, आपके आसपास फैमिली, परिवार, नाते, रिश्तेदार, ये सब कुछ है, सभी को जानना है, सभी को समझना है और चाहते हैं कि हमारा जीवन हमारे अनुसार बीते। आप जो चाहते हैं उसके अनुसार आपका जीवन हो। तो इसके लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा लाइफ बहुत मतलब सुखमय हो, अच्छा हो, हम जैसा चाहते हैं उस अनुसार अपने जीवन को जिए। तो यही चीज है कि हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं और इसी को हम लोग देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं अभी तक और आगे भी। थोड़ा बहुत केवल जीवन से ही आधारित टॉपिक है। अब तक हम लोग जाने कि हम लोग को मतलब कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। अब हमारे जीवन पे आधारित आ गया टॉपिक कि पूर्व जन्म में तो अगले जन्म में तो आगे कैसे क्या होगा, इसके ऊपर अब आधारित है। तो चलिए यहीं पे हम लोग क्लास को विराम देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो भी टॉपिक आए हैं
आप लोग को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। जहां कहीं आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो, आप लोग प्रश्न जरूर तैयार करें और हम लोग इसके ऊपर और अच्छे से विस्तार से इसको वर्णन करेंगे और इसको हम लोग क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसको मतलब कि समझते हुए। तो क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े पेशेंस के साथ क्लास में बने रहते हैं और अपने ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए कल हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर किसी को कुछ कुछ बोलना है तो बोल सकता है। मैम एक ही चीज में कहते बहुत ज्यादा कहते हैं आग लगी कि मैम कहीं ना कहीं ये बहुत एक आई ओपनिंग वाली बात थी कि पहले हम लोग पहले सोचते थे कर्मा कर्मा तो होता है मैम, लेकिन कहते कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि कहते कि हमारे पिछले जन्म के भी कर्म जुड़े होते हैं। तो एक ये थोड़ा मैम समझ में आता है कि कहते इससे मैम एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, इससे हम एक मतलब भले मैम हम शायद अपने पिछले जन्म को ना जानते हो, लेकिन हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है इससे हमको पता चलता है कि कहते कि कहाँ गलती हमसे पिछले जन्म में हुई होगी या कहाँ हमसे गलती पहले हुई होगी। तो उसको आगे वो रिपीट ना हो तो मैम कहते उसको सुधारने के लिए कहते हैं हमारे पास कहते एक रहता है। अगर जैसे कहते नहीं मैम, प्रॉब्लम पे फोकस तो हर कोई करता है, सॉल्यूशन पे फोकस कोई नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे भी कहते हैं जैसे नेगेटिविटी कट 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 करते हैं वैसे सॉल्यूशन फोकस करके इसको भी हम कट 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 कर सकते हैं। तो ये मैंने मैम थोड़ा सा अपने मन से मतलब मैम कहते मैं बता रहा हूँ कि शायद मुझे ये थोड़ा समझ में आएगी, शायद ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये मुझे थोड़ा आई ओपनिंग ज्यादा लगा था ये। जी जी और बिल्कुल आपने सही समझा है। और बिल्कुल। दूसरा मैम जो अब्राहम सर ने बोला कि ये थे कि किसी के वो जो आपने कल बताया था कि किसी के कहने से कहते हैं हम नकारात्मक हो जाते हैं या क्या किसी की बातों में आके हम अगर कहते हैं नकारात्मक सोचने लग जाते हैं मैम, तो कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट कर चुके होते हैं उसको। तो मैम ये कि कहते हैं बहुत सारी चीजें लगी कि कहते हैं किसी के कहने से मैम नहीं होता है, हमारे मानने से होता है। तो अगर हमने मान लिया मैम तो है वही मतलब मेन। अगर मैम वो आज चीजें लिंक हुई कहीं ना कहीं कि मैम जैसे बहुत से लोग होते हैं हम लोग को मैनिपुलेट कर देते हैं कि ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, जैसे कि जस्ट लाइक मैम कहते हैं जो हमारे देश में टेररिज्म फैलता है, आतंकवाद फैलता है, वो इसी तरह तो फैलता है मैम। हम वो लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो भगवान अल्लाह गॉड जो भी हैं वो आपको प्रेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैम मैं ये मानता हूँ कि आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्टली जो कर रहे हैं वो क्या है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि आपने बोला कि किसी जीव को की जान ले लेना या किसी जीव को कहते हैं परेशान करना, तो मैम ये कहते हैं हमारे कर्मों का ही फल होता है। जो हम लोग को लगता है तो है कि उस समय की जो अज्ञान होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो मैम ये थोड़ा सा मुझे बहुत लगा आई ओपनिंग, मेन तो मैम जो पहले था वो ज्यादा लगा। थैंक यू मैम, ये मैम एक थोड़ा सा आई ओपनिंग था। बहुत बहुत अच्छा से आपने समझा। और इसी से देखिए हर एक आदमी ऐसे ही अपना अपना मत बताएगा। ये चीज तो होता है मतलब शेयरिंग, कि जब सभी लोग के मतलब सभी लोग के मतलब कि होती है कि शब्दों में अंतर होता है और उसी चीज को अपने अपने मतलब कि समझ से अपने अपने अनुभव से जब एक्सप्लेन करते हैं तो और अच्छा ये मत क्लियर होता है। तो चलिए यहीं पे क्लास को विराम देते हैं और फिर कल हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। और मतलब कि संडे के दिन मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज एक दो प्रश्न आप तैयार जरूर मतलब कि रखिएगा आप लोग। और इसके ऊपर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से विचार करेंगे, इसको मतलब समझेंगे। तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हम लोग को क्लियर होगा। क्योंकि अब हम लोग इसके मतलब की समाप्ति पे आ गए हैं। तो अब तक हम लोग क्या जाने क्या समझे इस सब्जेक्ट से, अब इसी पर हम लोग विचार करेंगे आगे के। तो चलिए मैं मतलब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। थैंक यू आप सबके लिए।